जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज हम जो विशेष चर्चा करने जा रहे हैं वह आपके जीवन से बहुत ही महत्वपूर्ण संबंध रखती है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, ये जो चर्चा हम कर रहे हैं यह आपके लिए पूरी लाइफ टाइम के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं हमारे जीवन में जो आजकल का युग जहाँ पर हम सरवाइव कर रहे हैं वो समय जो है वो अर्थमेटिक है। इस अर्थमेटिक युग में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यदि कोई है तो वह धन है। धन के बाद में अन्य चीज़ें आ जाती हैं। वो कहावत अब पुरानी हो गई, पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में माया। अब कह सकते हैं कि पहला सुख घर में माया, दूजा सुख निरोगी काया। तो देखिए, क्योंकि आजकल प्रातः उठने से लेकर सायं सोने तक हर वस्तु के लिए हमको सरवाइव करने के लिए धन की आवश्यकता होती है। जिन लोगों के पास धन होता है वो अपनी सभी चीज़ों को, ऐसो आराम की लग्जरी या इन चीज़ों को बहुत आसानी से अवेलेबल होती हैं उनको। और जिन लोगों के पास धन नहीं होता है उन लोगों को नित्य दिनचर्या की चीज़ें भी बहुत ही कठिनाई से प्राप्त होती हैं। तो जाहिर सी बात है कि आज हम मकर राशि के जीवन में धन के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें क्या हैं। कुंडली आपकी देखिए, कोई भी ग्रह बैठा हो सकता है वहाँ पर, लेकिन जो 50% इफेक्ट आपका सदैव इन्हीं चीज़ों से निकल कर आने वाला है। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले हमको क्या देखना है, धन का आकर्षण। क्योंकि धन का आकर्षण जो होता है वो बहुत आवश्यक होता है। जब तक आपकी कुंडली के पास वो पावर नहीं है कि आप कितना धन का आकर्षण कर पा रहे हैं, तब तक आपके आजीविका कहें या आपका भाग्य कहें या आपका क्रिएटिविटी कहें, ये चीज़ें सुचारू कार्य नहीं करेंगी। कहीं ना कहीं इनमें विघ्न व्यवधान उपस्थित अवश्य होगा और चीज़ें आपकी एक अलग ट्रैक को पकड़ लेंगी। तो देखिए, जो हम आज चर्चा करने जा रहे हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी। सबसे पहले हम यहाँ पर 3 भाव देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे आपका द्वितीय भाव, इसके बाद आपका लाभ भाव और आपका व्यय भाव। अब देखिए, ये जो दशम, एकादश और द्वादश भाव हैं, ये 2 भाव बेहद ही महत्वपूर्ण होते हैं। अब एकादश भाव पर काल पुरुष की कुंडली के आधार पर यहाँ पर 11 नंबर की राशि, जिसके कि स्वामी शनिदेव महाराज होते हैं, और द्वादश स्थान पर जो आपके 12 नंबर की राशि, जिसके कि स्वामी गुरुदेव महाराज होते हैं। अब यहाँ पर यदि देखा जाए तो आपके 8 और 9 नंबर की राशि बनी हुई है। 9 नंबर का राशि भी आपका जो गुरुदेव ही होते हैं, यानी कि आपकी राशिपति और कारकपति दोनों एक ही है। वहीं यहाँ पर देखिए, आपके 8 नंबर जो बना हुआ है वृश्चिक राशि है। अब वृश्चिक राशि, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि वृश्चिक राशि जिसको कि मंगलदेव रूल करते हैं। अब मंगलदेव रूल कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि आपके लाभ से मंगल का बहुत ज़्यादा संबंध है। अब मंगल किस स्थिति में है, ये मंगल की स्थिति भी बहुत ज़्यादा निर्भर करेगी कि आपका यह भाव किस तरीके से रहने वाला है। जैसे कि अगर हम लग्न की बात करें तो काल पुरुष की कुंडली के आधार पर यहाँ पर 1 नंबर की राशि होती है, यानी कहीं ना कहीं आपका देखिए यहाँ पर 10 नंबर की राशि बनी हुई है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आपके अंदर मंगल की उद्दंडता अवश्य रहती है, जिसको कि हम इस तरीके से जांच पाते हैं कि देखिए, हर स्थिति में आप खुद को सामान्य रखने का प्रयास करते हैं। आपकी कर्मठता देखिए कितनी ज़्यादा बढ़ी हुई होती है। जितनी ज़्यादा आपकी कर्मठता बढ़ी हुई होती है, समझ लीजिए कि आपका मंगल, क्योंकि शनि कर्म प्रधान बनाता है, लेकिन उस कर्म को करने की जो क्षमता देता है वो सिर्फ मंगल ही दे सकता है। तो यहाँ पर इन्हीं सब चीज़ों को समझते हुए चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। बने रही हमारे साथ इस वीडियो के अंदर, तो आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक रहने वाला है। यदि आपके लग्न में 10 नंबर बना हुआ है तो राशिफल आपके लिए, कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से
भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। सर्वप्रथम यदि देखा जाए तो आपका जो यहाँ पर धन भाव है, क्योंकि धन का आकर्षण इसी स्थान से होता है। अब धन का आकर्षण इसी स्थान से होता है तो जाहिर सी बात है यहाँ पर वृषभ राशि है। वृषभ राशि जैसे कि हम नाम साइन चिन्ह ही देखते हैं, बहुत ही कर्मठ राशि होती है। अब कर्मठ राशि होती है लेकिन शुक्र की राशि होती है, क्योंकि शुक्र क्या है, लग्जरी को रिप्रेजेंट करते हैं। धन तो देखिए प्रत्येक ग्रह के पास है, लेकिन लग्जरी और भोग सिर्फ जो होता है वो शुक्र के पास ही होता है। इसलिए कारक इस स्थान के शुक्रदेव महाराज होते हैं। अब शुक्रदेव महाराज यहाँ पर कारक होते हैं तो देखिए किसी भी राशि का यहाँ पर बना होना ये सीधा सीधा निर्धारित करता है कि आपका शुक्र यहाँ पर किस तरीके के प्रभाव दे रहा है। क्योंकि देखिए जैसे हम बहुत बड़ी किसी इमारत को रेडी करते हैं तो उस इमारत में सबसे पहले कुछ ईंटें जो होती हैं वो दफन की जाती हैं नींव के रूप में, फाउंडेशन के रूप में। अब वो जब नींव आपकी बहुत उम्दा होती है, बहुत बेटर होती है, उसमें कहीं क्रैक होने के चांसेस नहीं होते, बैठने के चांसेस नहीं होते, तो फिर आपके ऊपर की बिल्डिंग भी उसी मजबूती के साथ दृढ़ता पूर्वक खड़ी रहती है। तो यहाँ पर धन का आना जाना, धन का आपके पास रुकना और धन का आकर्षण, ये सब यही भाव डिसाइड करता है। अब वर्तमान समय में इस स्थान पर राहु देव बैठे हुए हैं। अब राहु देव अभी आगामी दिसंबर तक इसी स्थान पर रहने वाले हैं। जब ये इसी स्थान पर रहने वाले हैं तो जाहिर सी बात है कि राहु इस स्थान पर आपके लिए बहुत ही अच्छा करते हुए दिखाई देंगे। किस तरीके से, क्योंकि यहाँ पर बहुत सी चीज़ें हमको समझनी होंगी, क्योंकि ये देखिए वाणी भाव भी है। अब वाणी आपकी जो है वो राहु प्रेजेंट कर रहे हैं। राहु और शुक्र का संबंध यदि देखा जाए तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर हमने राहु को अच्छा किया हुआ है तो देखिए मोस्टली बहुत सी कुंडलीज में राहु जो है अच्छी अवस्था में प्राप्त होते हैं, लेकिन उनके प्रभाव जो होते हैं वो निगेटिव प्राप्त हो रहे होते हैं। किस कारण से? तो देखिए जो चीज़ें मैं आपको बताने जा रही हूँ उन आदतों को आपको पूर्णतया त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि अपना मस्तिष्क जो होता है राहु का कार्य क्षेत्र होता है। अब जिस तरीके से हम किसी कार्य क्षेत्र पर जाते हैं वहाँ अपना 100% बेस्ट देने का प्रयास करते हैं और वहाँ पर यदि माहौल अनुकूल मिले तो हम अपने बेस्ट से भी बेस्ट देख कर आते हैं। तो उसी तरीके से यदि हमारा मस्तिष्क राहु को सही मिले, स्थान मतलब कहते हैं ना कि पूरी तरीके से वेस्टेज से मुक्त मिले, तो ये राहु यहाँ पर हमारे लिए बहुत अच्छा करते हैं। साथ ही देखिए राहु की दृष्टियाँ भी रहती हैं। अब दृष्टियों की हम बाद में चर्चा करेंगे, पहले हम इसी स्थान पर राहु की ही चर्चा करेंगे। मान लीजिए आपने अपने मस्तिष्क में बहुत सारी ऐसी चीज़ों को भरा हुआ है या आप हर समय किन्हीं करना किन्हीं उधेड़ बुन में खोए रहते हैं। आप सिर्फ पुरानी बातों को याद करके उनमें नई चीज़ों को कहते हैं ना कि नए तर्क को स्थान नहीं देते हैं, क्योंकि यदि पुराना जाएगा नहीं तो नया बनेगा किस तरीके से। क्योंकि राहु भी ऐसे ही लोगों की मदद करना चाहते हैं जो जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं। अब मान लीजिए आपकी किसी से शत्रुता हो गई, क्योंकि षष्ठ स्थान पर भी दृष्टि है। अब आप दिन रात इसी उधेड़ बुन में रहते हैं, कैसे उस व्यक्ति का आप बुरा कर सकें या उस व्यक्ति का बुरा कैसे हो, उसको आप प्रसन्नचित नहीं देख सकते, नहीं देखना चाहते प्रसन्नतापूर्वक। तो ये सारी स्थितियां जो होती हैं आपको नकारात्मकता में धकेल देती हैं। अब ऐसी स्थिति में यहाँ पर जो राहु प्रभाव कर देंगे वो निगेटिविटी पूर्ण देंगे। आपकी क्रिएटिविटी ऐसा नहीं कि क्रिएटिविटी होगी नहीं, क्रिएटिविटी आएगी लेकिन इम्प्लीमेंट तक नहीं पहुंचेगी बीच में ही, क्योंकि राहु क्या है, भ्रम को बना देते हैं। जब आप किसी की निंदा करते हैं, किसी की चुगली करते हैं, किसी को पद से गिराने का प्रयास करते हैं और किसी के कार्यों में अड़चन या टांग अड़ाने का प्रयास करते हैं, उसकी पीठ पीछे उसके लिए षड्यंत्र रचते हैं,
तब ऐसी स्थिति में यही राहु आपके लिए नेगेटिव प्रभाव देने लगते हैं। अब 4 भाव इनसे देखिए इस समय पर प्रभावित हो रहे हैं। प्रथम जो है आपका वाणी भाव, मोस्टली यहाँ पर वाणी भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। वाणी को हमको देखिए इस समय पर बहुत ही सावधानी पूर्वक यूज में लेना है, क्योंकि राहु यदि भ्रमकारक स्थितियों को उत्पन्न कर रहे हैं तो यही वाणी आपके लिए चीज़ों को बिगाड़ती चली जाएगी और आप जब तक समझेंगे तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। अब यही वाणी अगर राहु अच्छे हैं, मान लीजिए आपके अंदर जो मैंने पहले बताई हैं ये आदतें नहीं हैं, तो फिर यही राहु आपके लिए अच्छा करते हैं। वाणी के प्रभाव से चीज़ें आपके लिए, अब वाणी देखिए तो वाणी तो अच्छा कर रही है, लेकिन राहु प्रभाव किस तरीके से देते हैं, अनएक्सपेक्टेड जगह से आपके लिए अनएक्सपेक्टेड चीज़ें निकाल कर लेकर आते हैं। मान लीजिए जिस स्थान पर आप प्रयास नहीं कर रहे हैं, जिस स्थान पर आपने कोई अपना कह सकते हैं कि मतलब कार्य नहीं किया है, प्रयास नहीं किया है आपने वहाँ पर, तो उस स्थान से अगर आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिल रही है या आपकी डील निकल कर आ रही है, आपको जॉब के लिए ऑफर आ रहा है, तो फिर समझ लीजिए ये आपके अच्छे राहु की सर्वश्रेष्ठ निशानी है। क्योंकि राहु देव महाराज इस समय पर आपका बैटर कर रहे हैं, धनिष्ठा नक्षत्र में है, क्योंकि धनिष्ठा जो है इस समय पर यदि देखा जाए तो आपके लाभ भाव के स्वामी का ही नक्षत्र है। अब लाभ भाव के स्वामी का नक्षत्र है तो जाहिर सी बात है कि इनकी 30% नक्षत्र के माध्यम से आकर्षण बढ़ जाता है। 30% जब आकर्षण बढ़ जाता है, देखिए हालांकि इसमें जो होता है मंगल का जो एक्चुअल स्थिति है वो भी देखना बहुत ज़रूरी होता है। अभी मंगल जो है आगामी 27 डेज आपके षष्ठ स्थान से गोचर कर रहे हैं। षष्ठ स्थान से गोचर करने का मतलब ये है कि षष्ठ स्थान जो होता है एक त्रिक भाव होता है। अब त्रिक भाव देखिए कितना भी बेटर क्यों ना करे, कहीं ना कहीं आपके लिए नकारात्मकता बनी रहती है। अब बस आपको इसी नकारात्मकता से बचना है। सबसे पहले वाणी का 100% ध्यान रखें। कर्म क्षेत्र में अपना 100% दें, हो सके तो उससे भी ज़्यादा दें, लेकिन अपना 100% तो अवश्य दें। साथ ही साथ शनि की राशि में राहु है तो शॉर्टकट को इस समय बिल्कुल भी ना पकड़ें, और शॉर्टकट को पकड़ते हुए आपको इस समय अपनी मेहनत को आगे बढ़ाएं। आपको ये नहीं देखना है कि दूसरा क्या कर रहा है, आपको ये देखना है कि आप क्या कर रहे हैं, और यही चीज़ें आपके लिए लाभ को अधिक बढ़ाने का कार्य करेंगी। चीज़ें जो हैं आपके लिए नकारात्मकता से एकदम सकारात्मकता में आ जाएंगी जब आप राहु के ये जो स्टेप्स हमने इस वीडियो में डिस्कस किए हैं इनको फॉलो करते जाएंगे, और ये आपके दिसंबर तक प्रभावी रहेंगी। देखिए 5 दिसंबर को राहु का राशि परिवर्तन होगा, और अगर बस छोटी छोटी सी ये बातें आप अपने अंदर शुमार कर लेते हैं, किसी भी तरीके से निगेटिव